नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस और उनकी शक्ति। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बात होती है। सही। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से कैसे अलग है और कैसे ये हमारे विचारों और असलियत को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये पुष्टियां या एफर्मेशंस हैं क्या चीज? देखिए, मूल रूप से एफर्मेशंस मतलब ये सकारात्मक कथन होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जैसे? जैसे कि मैं सक्षम हूँ या मैं शांत महसूस कर रही हूँ, इस तरह के वाक्य। अच्छा। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। समझें, ये असल में हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करने के टूल्स हैं। रीप्रोग्राम मतलब ये कि हमारे अंदर कुछ पुरानी सीमित करने वाली सोच या विश्वास होते हैं ना। हाँ, लिमिटिंग बिलीव्स जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एफर्मेशंस इन विश्वासों को नए, ज्यादा पॉजिटिव और सशक्त विचारों से बदलने में मदद करते हैं। ओके। तो ये काम कैसे करते हैं फिर? मतलब सिर्फ बोलने से विचार कैसे बदल जाते हैं? इसके पीछे का साइंस क्या है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ। वो कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब हम किसी कथन को बार बार दोहराते हैं और खासकर अगर उसके साथ भावनाएं जुड़ी हों। भावनाएं मतलब महसूस करके बोलना। बिल्कुल। तो हमारा अवचेतन मन उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये दिमाग की एक अद्भुत क्षमता है कि वो अनुभवों के आधार पर खुद के कनेक्शंस बदल सकता है। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग के तार बदल सकते हैं? हाँ, एक तरह से बार बार दोहराए गए विचार सचमुच दिमाग में नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। कमाल है। तो संक्षेप में कहें तो जो हम लगातार खुद से कहते हैं वही हम बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये न्यूरोप्लास्टी वाला विचार तो बहुत पावरफुल लगता है। फिर भी कई लोग कहते हैं कि उनके लिए काम नहीं करता, कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत आम सवाल है और यहाँ बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। अक्सर इसके पीछे कुछ खास वजहें होती हैं। एक तो शायद उस कथन पर पूरा गहरा विश्वास न होना, मन में कहीं ना कहीं शक होता है। ठीक है। दूसरा, अनियमित अभ्यास, मतलब कभी किया कभी नहीं किया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ओके, रोज करना जरूरी है। हाँ, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि कभी-कभी लोग ऐसे कथन चुन लेते हैं जो उनकी आज की सच्चाई से बहुत बहुत दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से बहुत परेशान है और वो सीधा दोहराना शुरू कर दे, मैं करोड़पति हूँ। हाँ, ये तो मुश्किल लगेगा मानना। बिल्कुल। तो मन में एक तरह का विरोध पैदा होता है। इसे शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो बेहतर यह है कि छोटे, ज्यादा विश्वसनीय कदमों से शुरू करें। जैसे शायद ये कहना कि मैं आर्थिक रूप से स्थिर होने के तरीके सीख रही हूँ या मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम उठा रही हूँ। धीरे धीरे उस विश्वास का पुल बनाना ज्यादा प्रभावी होता है। समझ गया। तो ये पुल बनाने के लिए और इन्हें असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए क्या सुझाव है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ खास बातें हैं जो एफर्मेशंस को ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। पहली, उन्हें हमेशा वर्तमान काल में कहना है। वर्तमान काल मतलब मैं हूं या मैं कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ, न कि मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। अच्छा, बनूंगा नहीं? नहीं, क्योंकि भविष्यकाल दिमाग को संकेत देता है कि ये अभी सच नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, उन्हें व्यक्तिगत बनाए। मैं या मेरा का इस्तेमाल करें। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। पर्सनल होना चाहिए। हाँ, और सबसे जरूरी, जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ शब्द तोते की तरह ना दोहराएं, उस भावना को महसूस करें। अगर आप कह रहे हैं मैं शांत हूं, तो उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें। वो फीलिंग लानी जरूरी है। वही फीलिंग, वही भावना अवचेतन मन तक सबसे गहरा संदेश पहुंचाती है। और कब करना चाहिए? कोई खास समय? इन्हें रोज दोहराना अच्छा है, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात सोने से ठीक पहले। क्यों? उस समय क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग, हमारा मन ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है, विचारों को स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुला होता है। अच्छा, कुछ लोग आईने में देखकर भी बोलते हैं या लिखते हैं। हाँ, वो भी बहुत प्रभावी तरीके हैं। आईने में देखकर बोलना
आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और लिखने से वो विचार और पक्के होते हैं। विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ना भी बहुत मदद करता है। कुछ उदाहरण जो आपने शक्तिशाली पाए हों, जैसे हमने बात की मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, या मैं अच्छे अफसरों को आकर्षित कर रहा हूं, ये अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि कथन आपके लिए सही महसूस हो। मतलब ये कि जैसा हमने पहले कहा, अगर कोई बहुत ज्यादा आत्मसंदेह में है तो शायद मैं पर्याप्त हूं कहना एकदम से मुश्किल लगे। हाँ, हो सकता है। तो शायद वो शुरू कर सकता है, मैं खुद को स्वीकार करना सीख रही हूं, या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रही हूं। पॉइंट ये है कि ये आपकी अपनी यात्रा है, तो कथन भी आपके अपने होने चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पर्सनल बनाना। बिल्कुल। और इसे सिर्फ दोहराना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करने की कोशिश भी करनी होगी। जैसे अगर कोई मैं शांत हूं कह रहा है, तो मुश्किल परिस्थिति में उस शांति को याद करने और बनाए रखने का अभ्यास भी करना होगा। हाँ, मतलब एक्शन भी लेना होगा, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। सही। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक प्रोसेस है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि एफर्मेशंस सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये असल में हमारे एक्शन, हमारी आदतों को बदलने का एक टूल है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। और जब माइंडसेट बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। हमारे विचार बदलते हैं, विचार हमारे कामों को दिशा देते हैं, काम आदतें बन जाती हैं, और आदतें मिलकर हमारे जीवन की दिशा, हमारा भाग्य तय करती हैं। वाह, तो ये अपनी अंदर की बातचीत, अपनी इनर डायलॉग पर नियंत्रण पाने जैसा है। बिल्कुल सही, अपने मन का मालिक बनना। तो संक्षेप में कहें तो हमारे शब्द, खासकर जब वो गहरे विश्वास और भावना के साथ बोले जाएं, वो सचमुच हमारी दुनिया को आकार दे सकते हैं। एकदम सही कहा। एफर्मेशंस एक तरह से हमारी आत्मा की वो भाषा बन सकती है जो हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं और हम क्या बनने में सक्षम हैं। जैसा कि कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपका जीवन सुनता है। बहुत खूब। सोचने के लिए एक आखिरी विचार। मान लीजिए कोई अगले 1 महीने तक लगातार पूरी भावना से सिर्फ एक एफर्मेशन को अपने जीवन के किसी एक खास पहलू पर फोकस करे, जैसे आत्मविश्वास या मन की शांति, तो वो किस तरह के छोटे या शायद बड़े बदलावों की उम्मीद कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।